हेलो फ्यूचर मी। तो ये हूँ मैं अभी प्रेजेंट में। और अगर तुम देख रहे हो इसे फ्यूचर में तो याद रखना कि तुमने बहुत पापड़ बेले अपने लाइफ में, ठीक है। तो तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू हुई थी आज से करीब 1.5 साल पहले। 1.5 साल, हाँ, उसके आसपास, ठीक है। डेट्स पे फोकस मत करो तुम, मतलब तुम सुनो मत, ठीक है। तो मेरी सेल्फ इम्प्रूव या फिर तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू हुई थी आज से करीब 1.5 साल पहले। और तुम देखो अपने आप को, तुम 1.5 साल में बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुके हो, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ताकि तुम भूल मत जाओ कि तुमने कहाँ से शुरू किए थे। हम्म? ये बस तुम्हारे लाइफ की एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि मैं अभी प्रेजेंट में फिल्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुमने शुरू किया था सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्योंकि, मतलब जो रीज़न है वो थी कि तुमने अपनी लाइफ में, मतलब मेरे भी पास्ट में तुमने अपनी लाइफ में या फिर मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लिए थे पोअर डिसीजन, जिसकी वजह से तुमने अपने आप को एक इंट्रोवर्ट, सोशली ऑकवर्ड और मतलब तुमने अपने आप को एक कॉर्नर में रख दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। और फिर तुमने एक और ज़्यादा, मतलब ये डिसीजन तुम ये समझ लो कि तुम्हारे लाइफ की सबसे ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट की तरह तुम समझ लो कि सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन और सबसे ज़्यादा अच्छी डिसीजन दोनों मतलब एक साथ है, जो कि थी स्कूल ड्रॉप आउट लेना। और स्कूल ड्रॉप आउट लेते ही तुम्हारे सारे दोस्त, मतलब जितने भी हुई एक दो थोड़े मोड़े मतलब फ्रेंड्स थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, ठीक है। तो 2021 में तुमने फिर शुरू किया था एक दो बाहर के चैनल्स को देखना, जिसमें से एक लड़की थी मिनी, और एक लड़का था इवान और आइवान करके, और एक लड़का था ब्रेई करके। तो 2021 में तुमने बस उस लड़की से सीखा था कि कैसे पुल अप करते हैं, ठीक है। पुल अप गया तुमने, कोशिश तो किया था अपनी तरफ से बहुत सारे, पर तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं थे, ठीक है। तो ये भी गया, तुम कभी कंसिस्टेंट थे ही नहीं। नहीं तो तुम इधर 1 साल और भी ज़्यादा मतलब आगे पहले ही पहुंच सकते थे तुम अभी जहाँ पे हो। और मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये है एक, मतलब ताकि तुम फ्यूचर में देख सको, ठीक है, फ्यूचर में ज़िंदा रहो तो देख सको, हाँ। और एक डॉक्यूमेंट्री समझ लो बस। फिर तुमने क्या किया, थोड़ी मोड़ी तुमने उधर मतलब वर्कआउट ये सब वो सब शुरू किया था, पर फिर भी तुम एक थे फैट सॉय या फिर सॉय बॉय, जो भी कहो। हम्म? और तुमने फिर धीरे धीरे शुरू किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात थी। तुम अगर कंसिस्टेंट रहते तो वो और भी ज़्यादा बढ़िया बात होती, पर तुम कभी ज़्यादातर चीज़ों में कंसिस्टेंट रह नहीं पाए। पर फिर भी तुमने बाद में जो भी किया, फिर आता है क्या, 2022। 2022 में तुमने देखा कि एक इंडियन यूट्यूबर जो कि काम के कंटेंट बना रहा है, और तुम्हें हिंदी, मतलब तुम्हें हिंदी आती है, बोलनी आती है, पढ़नी नहीं आती, पर फिर भी तुम्हें बोलनी तो आती है। और इंग्लिश तुम्हारी तब भी बहुत बेकार थी और अब भी बेकार ही है, पर फिर भी तुमने इम्प्रूव किया है, ठीक है। अभी तक तुमने इम्प्रूव किया है डुओलिंगो से बहुत ज़्यादा। फिर भी ये मतलब तुम अपने तरफ से समझ लो कि ये मैं अपनी ही तारीफ़ कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारी तारीफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर आता है 2022, जब तुमने चैट टैग देखना शुरू किया। चैट टैग देखते तुम भी ये मानोगे कि बीच में उसके कंटेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउनग्रेड गया था, या फिर कोई जो भी होता है वर्ड वो गया था, तो तुमने देखना छोड़ दिया था। पर उस बंदे से तुमने जो चीज़ सीखी थी वो थी कि तुम और कुछ करो या फिर ना करो, पर तुम्हें अपने लुक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करने चाहिए। लुक्स से तुम्हारे पास फ्रेंड्स आएंगे, लुक्स से तुम्हारे पास लड़की आएगी। लुक्स मैटर करती है इस सोसाइटी में, तुमने ये सीखा था, जो कि है सबसे ज़्यादा बड़ी बात। और ये अभी तुम्हारी लाइफ में काम आ भी रही है। तुम्हें जो लोग पहले तुम्हारे से बात नहीं करते थे, अभी तुम्हारे साथ बात करती है, भले ही तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे ना देखो, ठीक है। अभी तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं, पर फिर भी तुमने बहुत ही ज़्यादा, तुमने करीब 8 किलो या फिर 7-8 किलो तुमने वेट लॉस किया है, ठीक है। ये मत भूलो। और तुम अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा जैक्ड भी बन चुके हो, हाँ। फिर आता है क्या, 2023, जब तुम फिर से गए एक बार डिप्रेशन में, जो कि तुम फिर से पर फिर भी इस बार तुम्हें डिप्रेशन से निकालने में सबसे ज़्यादा जिसने तुम्हारे हेल्प की थी वो थी तुम्हारी मम्मी ने। ये चीज़ तुम कभी भूलना मत, ठीक है।
तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है, जो तुम्हें माननी पड़ेगी। और उसके अंदर जब तुम मतलब फिर से वर्कआउट ये वो शुरू किए थे, तो तुम्हारे में एक आई थी इंजरी, जो कि थी एक रिस्ट इंजरी, जो कि जिसकी वजह से तुमने 1 महीने तक, करीब 1 महीने तक तुमने क्या नहीं किया था, वर्कआउट नहीं किया था। फिर तुम्हें लगा कि नहीं, मैं तो फिर से एक पुसी बनते जा रहा हूँ, तो तुमने फिर से वर्कआउट शुरू किया, जो कि अभी अभी जो प्रेजेंट टाइम है तुम्हें ये 1.5 साल से कर रहे हो, ये वो है ये, ठीक है। दिवाली के बाद से तुमने फिर से स्टार्ट किया, और इस बार तुम्हें सबसे ज़्यादा कम टाइम लगा अपने आप को कंसिस्टेंट रखने में, अपने आप को मतलब जो तुम्हारा गोल है उसमें ये रखते हुए। और तो ये थी, ये बस एक एप्रिशिएशन वीडियो समझ लो, या फिर एक जो भी, पर ये फ्यूचर तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हें यहाँ पे ला सकता है, तो तुम सोचो कि तुम अभी फ्यूचर में भी अगर ऐसे कंसिस्टेंट बने रहो तो तुम कहाँ पे पहुँच सकते हो। तो तुम किन किन लोगों को अभी शुक्रिया बोलना चाहोगे प्रेजेंट में? अगर मैं भी प्रेजेंट में बोलूँ तो वो चारों तो गए पहले, मिनी, इवान, आइवान, ब्रेई, चैट टैग, सबसे ज़्यादा तुम्हारी मम्मी, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें मतलब पुश किया है ऊपर की तरफ कि तुम अपने उस चूतिए फेस से निकलो बाहर। तो थैंक यू मम्मी। मैंने ठीक है। तो हाँ, आज तुम शर्मा या फिर जो करो, पर ये सच है। और हाँ, बस यही, यू अप्रिशिएट योर सेल्फ, यही था बस। बाय। Wait, I forgot to mention one thing, that just a few minutes ago I kind of like criticize your English, but you know what you did, so you can improve. You have been improving yourself for a long time now, and I am sure that how my English is right now, you can improve it in the future. So take it to your grave. No. So I believe in you. You can improve this. So do some more hard work. Probably in next 3 or 5 years, you probably would be able to speak in English in really fluently. Probably you will become fluent in English. I believe in you. Good job. And also you forgot another thing, and that is your academic performance. तुम्हारे एकेडमिक जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम अभी अपने मैथ पे भी बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जो कि बढ़िया बात है। तुम भले ही बहुत ही ज़्यादा ना बनो, पर फिर भी तुमने एक टाइम पे मैथ में ऑलमोस्ट फेल किया था, जो कि अभी शायद तुम कभी नहीं करोगे, क्योंकि अभी तुम मेहनत कर रहे हो। तो आई होप तुम फ्यूचर में भी ऐसे ही मेहनत करोगे, और भूलना मत, दस्यु पारे जहाँ तुमियो पारी बेतहा, ये बात तुम्हारी मम्मी बोलती थी, जो तुम अभी भी फॉलो करते हो, और तुम्हें ये करती रहनी होगी। और आज का दिन कैसा गया था वो, हाँ, और एक चीज़, फ्यूचर में भी तुम अपने मतलब जो नोटबुक्स टाइप की चीज़ें हैं या फिर डायरी है, उनमें लिखना बंद मत करना, क्योंकि मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो लिखना बंद मत करना, और इस बार श्योरली बाय, ठीक है।